हेलो एवरीवन, आर यू गुड। आप सभी जानते हैं कि जंगकुक 5 जून को लाइव आए थे और आपको पता है कि जंगकुक का आदत है आधी रात में लाइव आना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जंगकुक इंडियन टाइम के हिसाब से 3 बजे करीबन 1 घंटे 45 मिनट के लिए लाइव आए थे। जंगकुक ने सुगा और जिमिन के बारे में बात की। हेलो 내가 이 시간에 찾아올 줄 몰랐겠지. ये लाइव मज़ेदार है। हेलो, अगर मैं कमेंट देखूं तो इस तरह से देखना चाहिए। मैं अभी सोया नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या आपको अच्छी नींद आई? मैं बस सोने जा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं गिटार सीखना चाहता हूँ। क्यों मुझे गिटार सीखना है, लेकिन मैं आलस फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये सीखना है ताकि मैं फ्यूचर में स्टेज पर बजा सकूँ। मैंने अभी तुम्हें याद किया, इसलिए मैं लाइव आया। क्या तुम लोगों ने खाना खाया? मैंने ब्रेकफास्ट किया। सच कहूँ तो मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस आ रहा है। मैं सोया नहीं हूँ अभी तक, लेकिन मैं अपने पैजामे पहनकर सोने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कल मैंने यही पहना था, मुझे नींद आ रही है। फिर मैंने लाइव के बारे में सोचा, मैंने यही कपड़े पहने और लाइव आ गया। जेके कह रहे हैं कि मुझे 4 घंटे में स्किन केयर डॉक्टर के पास जाना है। मैं चीज़ों को साथ रखने में अच्छा हूँ। यहाँ तक कि जब मैं बच्चा था तब उन लोगों के साथ खेलने में बहुत अच्छा था। जैसे अभी मैं आप सब के बारे में सोच रहा हूँ और आप सभी मेरे बारे में सोच रहे होंगे। तो देखो कि आप सब क्या सोच रहे हैं और मैं लाइव आऊँ कि आप सब क्या सोच रहे हैं। मुझे नींद आ रही है, आप सभी सो जाओ। सबसे अच्छी नींद वो होती है जिसमें सपने नहीं आते, एकदम गहरी नींद बिना सपनों वाली। जेके यहाँ अपनी रेसिपी बता रहे हैं, कप नूडल्स वाली, जिसमें अंडे चावल वाले स्पेशल रेसिपी सबको बता रहे हैं। ऐसे मिलाना है, वैसे बनाना है। सो स्वीट जेके। हाँ, हम ज़रूर ट्राई करेंगे और तुम्हें बताएंगे खा कर के कैसा लगा, है ना जेके? जेके अपनी कंधे के मसल्स और पीठ को ध्यान में रख रहे हैं, पीठ पर काम कर रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं ताकि अच्छे से काम कर सके वो। मैंने आज कोई काम नहीं किया और देर से सोया। बाद में मुझे नींद नहीं आई। जेके ने कहा, पहले दिन देर से सोया था इसलिए आज नींद नहीं आ रही है। किसी ने कमेंट करके पूछा, आप किससे डर रहे थे? अगर डर रहे थे तो किसी से हेल्प मांगनी चाहिए था ना। मैं भूत से मिलना चाहता था। रात के 2 बजे मैंने सारी लाइट बंद कर दी और आप उन मशीन को जानते हैं जिनका यूज़ भूत पकड़ने के लिए करते हैं, मैंने उसे यूज़ किया और 2 बजे लाइट बंद कर दी और इंतज़ार करने लगा, पर कुछ आवाज़ नहीं आई। पर मुझे भूतों पर विश्वास है। आई बिलीव इन गोस्ट। मुझे हैरानी है कि इस दुनिया में रहने के लिए उन्हें कितना दुख होगा। मैं उनसे बात करना चाहता था, उनसे पूछना चाहता था कि तुम्हारी एज कितनी है और उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ। हम बात करके दोस्त बन सकते थे। आगे जेके कहते हैं, कौन मेरे साथ मूवी देखने जाएगा? मैं थिएटर बुक करूँगा और मूवी देखेंगे। ये बात ऑफिशियली नहीं होगी, कंपनी को नहीं बताएंगे। मुझे एक जासूस चाहिए
तब मैं एक आर्मी के साथ समय निकाल पाऊँगा। ये मज़ेदार रहेगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है पर जेके। मैं एक कोरियाई हूँ और कोरियाई वो लैंग्वेज है जिसे मैं अच्छी तरह बोल सकता हूँ। बाद में ये ट्रांसलेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाए कि मैंने क्या कहा। दूसरी भाषा में कहना चाहता हूँ पर मैं नहीं कह पाऊँगा। जो मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं कह पाऊँगा ना। भले मैं बहुत देर से शुरुआत की हो पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, मुझे लंबे समय तक चीज़ों को चलने में कठिनाई होती है। जेके अब धीरे धीरे हम सब के लिए मतलब आर्मी के लिए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आर्मी से सही से कन्वर्सेशन कर सके। जब मैं छोटा था और मुझे ये भी याद नहीं कि मेरी बात करने का तरीका क्या था। ये इस हद तक था कि मैं जो कह रहा हूँ शायद वो सही होंगे और मेरी बातें सबको समझ में आ ही रही होगी। मैं गलत नहीं था। मैं समझता था कि मैं सब सही बोल रहा हूँ। जंगकुक सुगा के कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहे थे। मुझे यूंगी ह्यूंग के कॉन्सर्ट में जाना चाहिए और मुझे गिटार सीखना चाहिए। अगर वो मुझे अलाउ करे तो मैं कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पे गिटार बजा सकता हूँ और आप सबको हाय हेलो करूँ और अपने न्यू हेयर स्टाइल के बारे में रिवील करूँ। शायद जंगकुक जल्दी ही सुगा के कॉन्सर्ट में नज़र आ सकते हैं। ओह, 지민이가 라이브를 안 해줬네. जिमिन से कैसे फाइट हुई? 그때 뭐 때문에 जब मैं 싸웠더라, छोटा था 지민이 형이랑? और मुझे ये भी याद नहीं कि मेरी बात करने का तरीका क्या था। 아무튼 ये इस हद तक था कि होबे ह्यू में परेशान हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि 그랬을 거야. मेरा बात करने का स्टाइल ख़राब था, 이제 मेरा 연습생 नेचर ही ख़राब था। 때 इसलिए मेरे ह्यू ने 뭐 रुकने के लिए 나는 कहा। 개인적으로는 उनके कारण 사춘기라는 जिमिन 게 ह्यू ने मुझसे 뭔가 बात करने के 뚜렷하게 लिए 오진 않았던 किनारे 것 बुलाया 같은데 और मैंने 근데 이제 그 महसूस किया कि 당시에 मैंने 나도 많이 गलती की है। 어리기도 했고 मैं इसे जानता था क्योंकि वह मेरे 지민이 काम 형도 थे, 이제 लेकिन मुझे अपने पर 사회생활을 गर्व था। 시작하고 मुझे लगा कि कुछ ऐसा 막내 लेसन है 사람으로서의 जिनके बारे 어떤 में 행동을 मैं 열심히 सही 하고 था। 있는 तो बात 상태였는데 करते करते मुझे भी गुस्सा आ गया। 뭔가 जब ऐसा हुआ तो जिमिन ह्यू 연습을 ने कहा कि 하면서인가 아니면 अब से 그냥 मैं 내 तुम्हारी 말투 परवाह 때문에 नहीं करूँगा और जो तुम सोचते 제 हो कि 예전에 तुम्हें 제 करना चाहिए वो 말투는 करो। 솔직히 기억도 안 फिर 나요. वो चला 근데 गया। 그 천사 같은 उनके जाने के 허경이 बाद मैं थोड़ी देर 화냈을 प्रैक्टिस 정도로 रूम में था। 제가 막 फिर मैं 말투가 चला 그렇게 गया। मैं 그러니까 सीधे डोम जाने 평소에 वाला था। 말투가 फिर मैं 나빴던 게 कहाँ 아니라 जाऊँ 그냥 좀 ये सोचने 욱하는 लगा। 성격이 있으니까 पर मैं इधर उधर 이제 जाने 그것 लगा। 때문에 मैं 형들이 रास्तों के 좀 बारे में 주의를 बहुत 줬던 ख़राब 기억이 था, 많아요. इसलिए मुझे पता नहीं 그것 कि मैं 때문에 कहाँ 아마 चला गया हूँ। 이제 지민이 इस 형이 सिचुएशन 따로 ने 불러서 मुझे बहुत गलत और उदास 얘기를 महसूस 했는데 करवाया, इसलिए 근데 मैं 나도 रोने 이게 लगा 되게 और जिमिन 기분이 को कॉल 그러니까 करने ही 내 वाला था। 잘못은 फिर मैंने 알고 सोचा 있는데 कॉल करूँ या 본능적으로 नहीं। 알아요. 왜냐면 내가 했던 행동들이 मैंने कॉल नहीं 그래서 किया। फिर थोड़ी 근데 देर बाद मैंने फ़ोन 이제 किया। उन्होंने 나도 뭔가 फ़ोन तुरंत 자존심이 उठाया 있으니까 और कहा तुम 그리고 कहाँ 뭔가 क्या कर 내가 रहे हो? 맞는 부분도 있는 것 मैं 같고 कुछ नहीं 그러니까 이제 지민이 बोला। 형한테 이제 토를 फिर 대면서 से 승질을 냈지. पूछा कि तुम 승질을 내가지고 कहाँ हो? 지민이 형이 좀 화가 मैंने 나서 बोला मुझे नहीं पता। उन्होंने 막 कहा 그렇게 된 거예요. क्या बात कर रहे 그러다가 हो? 지민이 형이 मुझे 나보고 नहीं पता मैं कहाँ 너 हूँ। मैं जब 너 बात करूँ 이제 करता हूँ तो 너 내가 케어 안 अचानक 할 आंसू 거라고 너 निकल आते 알아서 हैं। 알아. और 그러면 지민이 मैंने 형이 박차고 रोते हुए 나갔어. बात किया। फिर 그래서 उन्होंने 이제 कहा 연습실에 이렇게 있다가 कहाँ हो बेवकूफ़? 지민이 형 가고 나도 이제 나갔지. 근데 이제 मैंने फिर 원래는 이제 कहा 숙소로 मुझे 바로 सच में 들어가야 नहीं 되는 पता कि मैं 상황이었는데 कहाँ हूँ। 그 जिमिन 나 ह्यू ने 혼자 कहा 이제 तुम अपने आसपास क्या 주변을 देखते हो? 서서 그 मेरे 아무 आसपास 생각 मुझे 없이 नहीं 그냥 पता। 멍 때리고 계속 हाँ, 걸었어. एक कन्वीनियंस स्टोर है। 하다가 उन्होंने कहा मैं तुम्हें ढूंढने 내가 आऊँगा। 어디까지 नहीं, मैं 가는지 खुद से आ जाऊँगा। 모르겠거든. उन्होंने 난 कहा 저는 टैक्सी मिल 방향치가 जाएगी। 불치예요. बारिश भी खूब ज़ोर से 내가 हो रही थी। 어딘지 모르겠는 거야. मैं टैक्सी ली और घर चला गया। 이 상황이 너무 억울하고 너무 जिमिन ह्यू 서글프고 घर के सामने 슬픈 खड़े 거야. थे। उन्होंने कहा 뭐라 해야 될까? तुम कहाँ थे? 북받쳐 मैंने 가지고 उन्हें 북받쳐 देखा और 가지고 फिर से मेरे आंखों में आंसू आ गए। 그냥 뭐 혼자서 엉엉 और 울다가 उन्हें 이제 मुझे 지민이 형한테 전화했죠. 근데 지민이 देखकर 형한테 전화하는데 रोना 또 आ गया। 아닌 것 같은 거야. फिर उन्होंने मुझे 내가 छत 왜 पर लेकर 전화를 गए और हम दोनों ने बात की। 이러면서 또 फिर 끊었어. मुझे
그러다 जिमिन ह्यू ने 다시 समझाया। 전화를 उसके बाद इस 또 पॉइंट 그랬어. दोबारा गुस्सा 그래도 또 कभी नहीं 전화를 हुए। 걸었는데 지민이 मैंने 이제 माफ़ी 다 मांगी और कहा कि आज से 뭐하냐? अच्छा करूँगा। फिर जिमिन ह्यू 안 खुशी से 말았었어. रोने लगे। अगले दिन मैं 지금 너 어디야? 서로 이제 अगले दिन जब मैं 기쁨의 उठा 포옹을 하고 딱 तो 방으로 내려갔죠. 집으로. मेरी आंखें 그 다음 날 내가 눈이 진짜 눈을 떴는데 ऐसी हो गई थी। 눈이 이랬어 진짜. 눈이 탱탱 부어가지고 जेके जिमिन की फ़नी एक्ट कर रहे थे, तो आप सभी देखिए जेके जिमिन को चिढ़ा रहे थे। पास्ट के दौरान जब जिमिन एक इंटरव्यू में गए थे और उस कन्वर्सेशन को जेके दोबारा रिपीट कर रहे थे। 차이점이 있다고 하면 그냥 온전히 제가 하고 싶은 온전히 제가 것만을 하고 싶은 표현하는 것만을 거 표현하는 것 말고는 말고는 크게 크게 어떤 게 다른 건지는 저도 어떤 게 잘 다른 모르겠어요. 건지는 저도 잘 들어보시면은 모르겠어요. 들어보시면 굉장히 확실히 확실히 방탄소년단의 영향을 많이 받았다는 걸 받았다는 걸 느끼실 느끼실 수 수 있거든요. 있거든요. 방탄소년단 하니까 생각이 나는 곡들이 뭐가 있을지 궁금한데 굉장히 많은데요. 굉장히 많은데요. 한국을 뽑으라면 저는 저는 항상 얘기하는 곡인데 Young 영포레버라는 Forever라는 곡이 있어요. जेके सिर्फ जिमिन को नहीं एक और केपॉप आइडल को चिढ़ा रहे थे। 선생님이 뭐래도 웨이팅 하신다. 학교생이 쌩쌩쌩 무슨 모자 선생님이 말이라 웨이팅 하시고 여기는 남자게 있을게야. 있을게야. कि ये लाइव सच में बहुत इंटरेस्टिंग थी। टाइम नहीं होने के कारण मैं आज इसे अपलोड कर रही हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके देन, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।